आज की प्रार्थना में जितने कोई भी जुड़े हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। खुदावन तू जीवित है, तू महान है, तू कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी सुंदर प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावन हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन तू कभी नहीं छोड़ता परमेश्वर, तू जीवित है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, तूने मुर्दों में से जी उठा। धन्यवाद करते हैं, हर एक चीज़ों पर तूने विजय प्राप्त कर चुका है। धन्यवाद करते हैं, हमारी बीमारी को चंगाई देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला, हमारी जख्मों पर मलहम पट्टी करने वाला, वो हमारी समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। तो जीवित है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में समस्या आती है, और जब हम समस्याओं से होकर अपने जीवन में गुजरते हैं तो उस सारी समस्याओं से निकलना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। कई बार हमारे जीवन में प्रश्न आता है और हम लोग परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है? प्रभु आखिर कब तक मैं ऐसा ही ज़िंदगी जीता रहूँगा? कब मेरा जीवन बदलेगा परमेश्वर? कब मेरा ज़िंदगी बदलेगा परमेश्वर? कई प्रकार की सवालों को हम लोग करते हैं। प्रभु कब मैं बीमारी से चंगाई प्राप्त करूंगा? प्रभु कब मैं अच्छी नौकरी प्राप्त करूंगा? प्रभु कब मेरा घर की स्थिति बदलेगी? और ये लाजमी है कि ये सब प्रश्न हमारे मन में आता ही आता है, ये हर किसी का मन में आता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सारे चीज़ों को संभालने वाला परमेश्वर है। हम लोग बाइबल में देखते हैं इस प्रकार से, नाहुम की किताब 1 अध्याय और उसका 7 पद में इस प्रकार से वचन बतलाती है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगतों की सुधि रखता है। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं वचन बतलाती है कि परमेश्वर अपने लोगों का सुधि लेता है, अपने लोगों को केयर करता है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। तो आज हमें और आपको जांचने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है, क्या हम और आप परमेश्वर के शरण में पाए जाते हैं? क्या परमेश्वर के शरण में हैं? यदि आप और मैं इस समय अपने आप को जांचें कि यदि हम इस समय परमेश्वर के शरण में नहीं हैं, तो हमें और आपको मेरे प्रियो परमेश्वर की शरण में आने की आवश्यकता है। और जब हम और आप परमेश्वर की शरण में आएंगे और इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी समस्याओं को दूर करेगा, समाधान करेगा। निश्चित रूप से हम बीमारी से चंगे हो जाएंगे और कोई भी बंधन हमारे जीवन में नहीं रहेगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज आप दुख में होकर गुजर रहे हैं, बोझ में होकर गुजर रहे हैं, समस्या में होकर गुजर रहे हैं, आप आंसुओं का जीवन जी रहे होंगे और आपके पास में कई प्रकार की समस्या हो सकता है, बोझ हो सकता है, आप बहुत सारा चीज़ है, फ्यूचर का चिंता है, अपने मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, कब मेरा जीवन बदलेगा, कब मेरा जीवन में खुशी आएगा, ऐसा हम लोग सोचते होंगे। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसका 55 अध्याय में और 22 पद में इस प्रकार से भजनकार कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मियों को कभी टलने नहीं देता। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें और आपको अपना जो समस्या है उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर डालने की आवश्यकता है, परमेश्वर पर सौंप देने की आवश्यकता है। जब
हम और आप परमेश्वर के शरण में आएंगे और अपना बोझ को, अपना समस्याओं को परमेश्वर पर सौंप देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर हमें इस समस्याओं से निकाल, परमेश्वर हमें अपनी रोग से, बीमारी से चंगाई को दे, ताकि मैं आपकी महिमा कर पाऊँ। और जब इस प्रकार से हम लोग कहेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी समस्याओं को दूर करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाँ परमेश्वर, इस समय आपके नज़दीक आते हैं प्रभु, और खास करके दुआ करते हैं। कई हमारे भाई बहन आज दुख में होकर जीवन जी रहे हैं, वो समस्या में हैं, बीमार में हैं, और वो चाहते हैं कि अपना जो समस्या है वो दूर हो जाए आपके नाम से, उनका जीवन बदल जाए आपके नाम से, वो उसका जो स्थिति है अभी वो बदल जाए आपके नाम से परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज हमारे भाई बहन कई प्रकार की रोग में हैं, वो परमेश्वर तो हर एक बातों को जानता है। इस समय जितने को भी इस प्रेयर को सुन रहे हैं, उनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, रोग है, वो इसी घड़ी तू दूर कर। वो दुष्ट आत्मा की शक्ति तेरे नाम से जाते रहने पाए, वो तमाम प्रकार की शैतान की शक्ति जो काम करती है उनके जीवन में, इसी घड़ी हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं और उनके जीवन से दूर करते हैं। वो हर एक श्राप उनके जीवन से टूट नहीं पाए, वो हर एक बंधन तेरे नाम से टूटने पाए प्रभु जी, और उनके जीवन में तू आशीष और आशीष को दे परमेश्वर, और उनकी सारे रोग को, सारी बीमारी को इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करता हूँ। आपकी वचन में देखते हैं परमेश्वर, तूने इस प्रकार से कहा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हाँ परमेश्वर, आज जो लोग निर्बल हैं, वो सचमुच में थक चुके हैं अपनी समस्याओं से, उनको तू बल दे, उनके जीवन को बदल दे परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, कई लोग फैमिली प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, फैमिली में कई प्रकार की लड़ाई झगड़ा है, कई प्रकार की प्रॉब्लम है परमेश्वर। उन सारी प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से हम इस समय दूर करते हैं। हाँ प्रभु जी, उनके परिवार में वो सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या तेरे नाम से जाते रहने पाए। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। कई हमारे भाई बहन पढ़ाई लिखाई करते हैं और वो अच्छे रिजल्ट को चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी आशीष की ज़रूरत है, आपकी दया और अनुग्रह की आवश्यकता है परमेश्वर उनके जीवन में। हाँ प्रभु जी, तो ज्ञान और बुद्धि को दे परमेश्वर, और उनकी पढ़ाई लिखाई में आशीष कर, और तो उनके जीवन में संसाथ हो ले प्रभु जी। हाँ महान प्रभु जी, कई हमारे भाई बहन नौकरी की तलाश में हैं और वो कई प्रकार की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी आशीष उनके जीवन में होने पाए, ताकि प्रभु जी वो अपने कामों में सफल हो सके। हाँ परमेश्वर, उन सारे भाई बहनों को नौकरी दे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो लोग आगे बढ़ने पाए और आपके नाम को ऊंचा करने पाए। आज कई हमारे भाई बहन हैं प्रभु जी, जो सोचते हैं कि प्रभु हमारे जीवन कब बदलेगा, वो मेरा स्थिति कब बदलेगा। आज वो दिन है परमेश्वर, जो कि हमारे भाई बहनों का समस्याओं को दूर करने जा रहा है, उनके जीवन को तूने बदलने जा रहा है महान परमेश्वर। आज जितने कोई इस प्रेयर को सुने हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तू एक नई बदलाव को दे परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर खुशी और आनंद को दे, और तू अपने आशीष को उंडेल दे परमेश्वर। ये समय जितने को भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में हर एक को ब्लेस करता हूँ। वो परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक के फैमिली में तो अपने ब्लेसिंग को
उन्हें परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद साथ में प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन।